नेगेटिविटी मैम, प्री नहीं निकलते थे तो भी रोना आता था, मेंस नहीं निकलते थे खूब रोना आता था मैम, रो लेते थे। फिर दूसरे दिन यही था कि आज जितना फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, जितना रोना है रो लो, इमोशंस निकल जाएंगे। कल वापस से फिर से खड़ा होना है, फिर से तैयारी करनी है, फिर से शेड्यूल बनाना है, फिर से मॉक देना है। जब तक नहीं होगा तब तक तुझे करना है। और हो गया मैम, आज आपके साथ। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Niharika John Mehra, your host for this episode. और आज हमारे साथ हैं पूजा, जिन्होंने RRB PO क्लियर करा है और बस अभी ही रिजल्ट आया है. So glad to have you over here. Welcome to the session, पूजा. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू अनअकैडमी मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू मैम। सो गुड टू हैव यू हियर। तो पूजा की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है और काफ़ी लंबी भी रही है, विच इज़ आई थिंक केस विथ मेनी ऑफ यू। आप बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बैंक एग्जाम के लिए काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं बहुत श्योर हूँ कि जब हम पूजा से बातचीत करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कितना टाइम हो चुका है ये प्रिपरेशन करते हुए? यस मैम, मुझे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। ये 5 साल हो गए मैम मुझे तैयारी करते हुए। एक्चुअली मैम मैंने मुझे ऐसा लगता है मैंने गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं जो कि मुझे अब एहसास होता है कि नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैम मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो 2016 में हुआ था, तो मेरे डैड जो हैं वो एक्सपायर हो गए। तो थोड़े दिन मैम वही सब थोड़ा मेंटली हो गई थी मैं परेशान ज़्यादा। फिर खुद को संभाला कि रोने से तो कुछ होना नहीं है, कुछ करने से होगा। फिर मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी कुछ दिन। उसमें मैम मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये थी कि कोई भी फॉर्म आता ना कि जैसे एसएससी आ गया तो एसएससी भर दिया, बैंक आ गया तो बैंक का भर दिया, स्टेट में कोई वैकेंसी निकली वो भर दिया। 1 साल तक मैम यही चलता था कि जैसे मान लो एसएससी का सीजीएल का मैंने फॉर्म भरा है, 15 दिन पहले मैं एसएससी का पढ़ने लग गई, अब वो बंद कर दिया। फिर बैंक के प्री आ गए तो उनकी एसटी देना शुरू कर दिया। प्री हो गया, मेंस के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, दूसरा एसएससी का आ गया, फिर उसके मतलब ये कुछ गलतियाँ थी मेरी। फिर मैम 2017 में मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, जो मेरे 2 साल मुझे लगता है कि वो मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था उसमें, बट मैंने वो किया कि मतलब कैसे भी समझो मैम कि घर वालों ने कहा या फिर कहते ना मैम कि प्लान बी लेके चलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। जब तक आप प्लान बी लेके चलते हो ना मैम तो आप प्लान ए पे अपना 100% दे ही नहीं सकते। सक्सेस तब तक नहीं मिलेगी मैम जब तक आपका कुछ दाव पे नहीं लगा हो। आपको पता है आपको सिर्फ यही करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लान ए पे बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे मैम। फिर बीएड में भी मैंने ऐसा था कि मैं फॉर्म मतलब भरती थी बैंक के और एग्ज़ाम्स भी देती थी। बैंकिंग का एक कीड़ा था अंदर कि इसमें क्या होता है ना मैम बैंकिंग में कि एसएससी में हिस्ट्री वगैरह मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। एसएससी मैंने एक टाइम के बाद 2-3 एग्जाम के बाद आई थिंक मैंने छोड़ दिया था। बैंक में मुझे लगा कि इसमें ना करंट सिनेरियो से हम जुड़े रहते हैं, करंट पढ़ने को मिल रही है। और मेनली मैम मुझे पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। ऐसा था कि जैसे मैं पढ़ते पढ़ते मैं शाम तक थोड़ा माइंड ड्रेन हो गया पूरा कि अब मन नहीं कर रहा है तो मैं पजल सॉल्व करने बैठ जाऊँगी, तो मुझे वापस उतना इंटरेस्ट आता था स्टडी में मैम। फिर मेरा मैंने पहला आरआरबी क्लर्क दिया था, उसमें मैंने 54 ही अटैम्प्ट कर पाई थी और 52 नंबर मेरे आए थे। तो मुझे वहाँ से लगा कि अगर तू अच्छे से मेहनत करेगी ना पूजा तो तेरा ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे मेरे साथ जो 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी भी इतनी एक्यूरेसी नहीं थी। मतलब 54 अटैम्प्ट करने के बाद प्री में 52 आए थे मेरे। 2017 में मैं मेरा प्री निकला आरआरबी क्लर्क का, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं मतलब कर सकती हूँ। मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे, 104 थे, कट ऑफ मेरे स्टेट की थी 117। ओके। तो वहाँ बुरा तो लगा, लेकिन सबने कहा कि नहीं तू तेरा पहला मेंस है, तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तुझे कंटिन्यू करना चाहिए।
फिर मैम मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहला अपना मॉक दिया था, मेरे 15 नंबर आए थे उसमें। ओह, हाँ, और पहला IBPS PO मेरा दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो उसमें भी 25 मार्क्स थे। ओके। हाँ, तो वहाँ से मुझे लगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मैम फिर मैंने ना कंटिन्यू किया, और 2019 में मेरा BEd जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने पूरा मतलब अपना सारा टाइम बैंकिंग को देना शुरू किया। सारे एग्ज़ाम्स मैं देती थी। 2019 में अनअकैडमी को दिल से धन्यवाद है कि उसका प्लेटफॉर्म मुझे पता चला। मैम यूट्यूब पे एक दिन मैं अंकुश सर की वीडियो आई, वो पेपर पे पजल सॉल्व करा रहे थे, उन्होंने इस बारे में कुछ चर्चा की, तो मुझे वहाँ से पता चला कि अनअकैडमी पे सारे एजुकेटर्स का हमें एक ही उसमें मिल सकता है, हमें अलग अलग परचेज करने की ज़रूरत नहीं है पूरी कि कैटेगरी हाँ आप कर कि इंग्लिश के लिए हमें अलग कोर्स लेना है, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है ये तो सारे फ्रेंड्स ने हमने डिसाइड किया। तो मैम मेरा SBI क्लर्क निकला था प्री 2019 वाला। उसके बाद सारे ही प्री निकलते थे मैम, मैं मेंस में अटक जाती। मार्जिन हमेशा 3 से 4 नंबर का रहता था। फिर 2020 में कोरोना आ गया, बट मैम अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स थे वो सब बोलते थे कि आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि 100% गारंटी है बैंक के एग्जाम्स आएंगे, फॉर्म निकलेंगे, अगर आप तैयारी बंद कर दोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मैम लॉकडाउन में सब मजे कर रहे थे, मतलब कोई घर में कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। हम उस टाइम प्लस क्लासेस देखते थे, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स सब। तो उसका ही नतीजा है आज की, मतलब उस टाइम पे जो प्रिपरेशन कर ली, 2000 जुलाई में RRB का रिजल्ट आया, वो फॉर्म आया मैम, और प्री हुआ, फिर मेंस, और क्वालिफाई हो गया, और मैं आपके सामने हूँ। ऑसम ऑसम। तो आपने क्योंकि 5 इयर्स डेडिकेट करे, Yes, आपने ma'am. सारे एग्जाम दिए होंगे मैम बैंक के? टोटली मैं गिनूंगी तो इट्स बीन 5 इयर्स तो मैम हो गए हैं। और एग्जाम्स भी मैम, मेरे पास एक फाइल है मैम, जिसमें मैं फॉर्म भरती थी, और जिसमें नहीं होता मेरा एग्जाम, मैं उसका जो प्रिंट आउट है उस फॉर्म का, उसमें लगाती जाती हूँ। मैम वो इतनी मोटी हो गई है, वो मुझे अंदर से मोटिवेशन देता था कि मैम अगर ये जो मेहनत की है ना, ये बेकार नहीं जाएगी। तो अगर अब वो हट गई पीछे, तो दूसरी लाइन मैम 0 से स्टार्ट करनी पड़ती, वो मैं नहीं चाहती थी। अगर मान ले 90% तू आ चुकी है, 10% खुद को और पुश कर, और वहां तक पहुंच जो तूने सोचा है। जो तुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका जो तुझ पे भरोसा है, उसको पूरा करके दिखा। मैम वही एक डेडिकेशन था, या कुछ समझ लो आप, मुझे पीछे हटने नहीं दिया। ओके। और वो फेलियर, आई मीन इट्स अ बिग डील, ऑल ऑफ यू वाचिंग, कि इतना मोटा फाइल, और वो सब आपके नहीं हुए एग्जाम, राइट? नहीं हुए मैम। सो आपकी चॉइस है, इट कैन रिमाइंड यू ऑफ योर फेलियर, इट कैन रिमाइंड यू कि आप कर Yes. क्या सकते हो। यस मैम। यू चोज टू टेक इट दैट वे कि अब मुझे और इतना और पुश करना है। मैम वो जो मेरी पूरी फाइल है, उसमें मेरा मतलब काफ़ी ऐसे फॉर्म्स हैं जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, कुछ में मेंस में बहुत कम नंबर से रही, किसी में मेरा प्री भी नहीं हुआ। उसमें से सिर्फ एक ऐसा फॉर्म जो है RRB PO 2020 का है, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वो मैंने आज भी प्रिंट आउट घर पे निकाल के रख के आई हूँ। ओके ओके, ग्रेट। चलिए थोड़ा सा अभी आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। सो आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, Yes, तो ma'am. प्रीलिम्स के लिए आपने बट ऑफ कोर्स रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश की तैयारी करी होगी। 2 RRB PO में आपको प्रीलिम्स में इंग्लिश की नीड Yes, नहीं ma'am. थी। सो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होती थी, या लेट्स से क्योंकि आपका लंबा टाइम ड्यूरेशन है, Yes, ma'am. तो आप क्या बताओगे कि ये स्ट्रेटजी बेस्ट वर्कआउट करी आपके लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो? मैम जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी समय पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन स्ट्रेटजी गलत थी, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो मैम पहले मैं मॉक्स नहीं देती थी। मॉक्स देती थी तो उसका एनालिसिस नहीं करती थी। मान लो 40 नंबर आ गए, बाकी के 60 तो मैंने क्वेश्चन देखे ही नहीं, वो गलत क्यों हुए थे, या फिर जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई वो मैं क्यों नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्या बेटर कर सकती थी, वो मैं सोचती नहीं थी, मतलब देखा ही नहीं था। ये मेरी बहुत ज़्यादा गलत वो थी। फिर मैंने स्टार्ट किया मॉक्स देना, चाहे मैं दिन में 1 मॉक दूँ, उसके मैं 100 क्वेश्चन में मैं दोबारा लगाती थी फिर। अच्छा। हाँ, 1 से लेके 100 तक के, चाहे वो मेरे सही हुए हैं या गलत हुए हैं। फिर मैं प्री के टाइम पे तो ऐसा भी होता था कि मैंने दिन में ज़्यादा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन मैंने 5-5 मॉक भी दिए हैं। ओके
दैट्स अ बिग नंबर। यस मैम, क्योंकि स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप वहाँ प्रेशर फील ना करो एग्जाम हॉल में जाके, वो डर आपके अंदर से पहले ही निकल जाए। और मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं मोबाइल से ज़्यादातर देती थी। अब 1 साल पहले मेरे पास लैपटॉप आया है, तो मोस्टली मैंने मोबाइल से ही प्रिपरेशन की है। अनअकैडमी क्लासेस भी मैं उस पर देखती थी मोबाइल पे। तो मैम मॉक टेस्ट ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और प्री के लिए यही था कि मैम मैं क्विजेज काफ़ी ज़्यादा देती थी, सेक्शनल क्विजेज, दैट्स ऑल। ओके ओके। तो प्री में आपको हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? मैम वैसे मतलब मेरी इंग्लिश ना काफ़ी अच्छी नहीं थी। मेरा स्टेट बोर्ड से एजुकेशन था, गांव से स्कूलिंग हुई थी मेरी। ओके। तो इंग्लिश के लिए सजेस्ट सब लोग करते थे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करो। लेकिन मैम मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया रीडिंग करना। उसके बाद जैसे ही न्यूज़पेपर फर्स्ट डे पढ़ा था इंग्लिश का, कुछ समझ नहीं आया। मेरा छोटा भाई है, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो उसने कहा कि आपको कुछ समझ आए ना आए आप बस रीडिंग करते जाओ, जो नहीं आ रहा समझ में कोई वर्ड तो गूगल करो। देन मैम मैंने फिर वीडियोस भी काफ़ी देखे, बेसिक्स क्लियर किए। बट मैम जैसे मतलब फ्लो नहीं तोड़ा अपना रीडिंग का। और इंग्लिश के लिए मैम अनअकैडमी पे अंकुश सर ने एक दिन सजेस्ट किया था कि आपका नाम मैम निहारिका जॉन मेहरा को आप फॉलो कर सकते हैं, और निमिषा मैम, दोनों से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अनअकैडमी से काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स हैं मैम। और सच बताऊँ तो मेंस की जो तैयारी होती है ना मैम, जो कंटेंट हमें मिलता है वो मुझे पर्सनली अनअकैडमी पे मिला। ओके ओके। सो ये आपका प्रीलिम्स के लिए इस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले ज़्यादा करा है। yes. ओके। अगेन समथिंग टू अंडरलाइन इज द एनालिसिस पार्ट, कि आपने बहुत सारे मॉक लगाए हैं। पहले गलतियां बहुत करी थी कि नहीं करती थी एनालिसिस। सो यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक अगेन कि एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नॉट स्किप इट, राइट? ओके। मेंस के लिए आपने पढ़ाई प्री के साथ साथ शुरू कर दी थी कि आप पहले प्री के रिजल्ट के लिए रुके, फिर आपने देखा अच्छा हो गया, फिर आपने मेन स्टार्ट किया? स्टार्टिंग में मैम जैसा मैंने बताया कि मैं गलतियां करे ही जा रही थी, कि पहले जो पेपर आया सिर्फ उसका प्री का तैयारी कर ली, फिर वो बंद कर दिया, फिर एसएससी का आया उसका। लेकिन 2019 के बाद मैम, क्योंकि तब तक मुझे टाइम हो चुका था कि मुझे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डे 1 से जैसे मैं फिर प्री में मुझे ऐसा हो गया था मैम कि हाँ तैयारी अच्छी है निकल जाएगा। तो मेंस के लिए ही तैयारी करनी होती है स्टार्टिंग से। करंट अफेयर्स जो मैं पहले नहीं करती थी, मैंने लिखना शुरू किया डे बाई डे मैम। ओके। नोट करती थी, खुद के नोट्स बनाती थी मैं, उनको 8 दिन के बाद रिवाइज करो, फिर वीडियो से भी काफ़ी रिवीजन किया। और मॉक टेस्ट तो प्री के देने छोड़े ही नहीं मैंने। मेंस का मैम मैं संडे के संडे में एक मॉक देती थी। उस दिन संडे को बस मेरा ये था कि मुझे करंट अफेयर्स 8 दिन की रिवीजन करना है, एक मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है। तो आपके मेंस की भी तैयारी हो रही है और प्री की भी, एक्यूरेसी और स्पीड पे काम हो रहा है आपका। तो मेंस में करंट अफेयर्स और बैंकिंग का जो सेक्शन है, क्योंकि प्री में 3 सेक्शन आते हैं मैम, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, वहाँ तो आप तैयारी कर ही रहे हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपका प्री निकलने के बाद आप करंट अफेयर करोगे, बैंकिंग करोगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, बहुत बर्डन हो जाता है। यस मैम, ज़्यादा, क्योंकि आप 6 महीने का एक साथ 20 दिन में नहीं कर सकते हो, आपका सब मिक्स हो जाता है। तो वो शुरुआत से लेकर ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैंने किया। सो टेक इट फ्रॉम हर एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, दे हैव दिस हैबिट कि वो शुरुआत से ही जीके को कवर करते चले हैं, जीए वाले पार्ट को कवर करते चले हैं। दैट्स एक्चुअली गुड एंड रिकमेंडेड। हम लोग भी यही रिकमेंड करते हैं। आप नोट्स कैसे बनाते थे? लाइक काफ़ी डिटेल नोट्स बनाए और देयर वाज अ सेपरेट कॉपी की रैंडम लिखते थे? एनीथिंग जो कि हमारे लर्नर्स को, हमारे व्यूअर्स को हेल्प करेगा अपने नोट्स बनाने में? मैम जीए के नोट्स के लिए मैंने अपनी एक अलग कॉपी बनाई थी। उसमें मैं डेली सुबह, मैं मोस्टली मैम मॉर्निंग का टाइम चुनती थी करंट अफेयर्स के लिए। उस टाइम माइंड फ्रेश होता है, आप उठते हो सो के, बर्डन होता नहीं है माइंड पे ज़्यादा। तो मैम सुबह सुबह मैं नोट कर लेती थी उस दिन का। मैम 2 सोर्सेज मैं कम से कम फॉलो करती थी, एक वीडियोज़ का और एक कोई ऐप, जिससे आप मतलब कोई न्यूज आपसे छूटे ना। उन नोट्स में मैम
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जैसे मान लो यूपी का नाम आ गया तो यूपी की स्टैटिक भी उसमें साथ साथ नोट करते चले, क्योंकि स्टैटिक भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करने लगा है। और जैसे कि यूपी में क्या हुआ, कौन सी योजना लॉन्च हुई, वहाँ कोई अपॉइंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं मैम जैसे मुझे कुछ भी की पॉइंट मिलता था उससे रिलेटेड मैं और सारे की पॉइंट उसी करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे नोट कर लेती थी। उससे मुझे पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो जाती थी और 8 दिन बाद जो रिवीजन का वो था टर्न, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। और मंथली वीडियोस आती हैं कई सारे चैनल्स पे, उनमें रिवीजन कर लेती थी मैम। और करंट अफेयर्स का तो मैम ये था कि मैं जैसे मैं मम्मी ने कुछ बोला कि काम कर लो या कुछ, तो ईयरफोन लगाए कान में और सुनते रहे, जिससे टाइम भी वेस्ट ना हो। हाँ। और बीएड के लिए जैसे हम जाते थे, मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर था मेरा बीएड कॉलेज, तो बस में हम जा रहे हैं, काफ़ी 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, तो करंट अफेयर्स देख लिए, रिवीजन कर लिया, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो टाइम भी यूज़ हो गया, रास्ता भी कट गया। दैट्स सो गुड। एंड अगेन कि आप लोग सब यूटिलाइज करना सीखो अपने टाइम को, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबके साथ होती हैं। Yes, ma'am. एंड आपने भी अपने घर के काम करे, आपने अपनी पढ़ाई, ट्रैवल, एवरीथिंग शी डिड, और उसने साथ ही साथ में वो टाइम को भी यूटिलाइज किया, वेस्ट नहीं करा। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड Yes, कि ma'am. टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि मैम मुझे बीएड तो मैं कर रही थी, लेकिन मुझे मेरा एक ही गोल था कि मुझे बैंकिंग में लेना ही है सिलेक्शन, वरना मैं लाइफ में खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगी कभी कि तूने इतनी मेहनत की और वो वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए मेरा हर टाइम दिमाग में यही चलता था। इवन मैं 5 बजे घर पहुंचती थी, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट प्री का डेली दे के तब सोती थी, उसका एनालिसिस करने के बाद, ताकि मेरी प्रैक्टिस बैंक की ना छूटे। ओके, सो नो एक्सक्यूजेस कि थक गए हैं, Yes, आए ma'am. हैं तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। यस मैम। ओके, सो काफ़ी रूथलेस तैयारी इन्होंने करी है हमारे साथ में। ऐसे टॉपर, आई एम सो ग्लैड टू नो दिस, क्योंकि ऐसी ही मेहनत आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। वी कैन नॉट जस्ट टेक आवर ओन स्वीट टाइम और जब मन किया तब कर लिया। Yes, ma'am. वी कैन नॉट डू दैट। हाँ, आपने सही कहा मैम कि कोई स्वीट टाइम नहीं था। इवन इतनी सारी पार्टीज, शादी सब मिस किया कि फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आज जब बहुत ज़्यादा मैम क्या होता था, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। प्री के आते थे मैम, पॉजिटिव आते, प्री सारे निकलने लगे थे, लेकिन मेंस आते आते वो 2-3 नंबर का मार्जिन कम ही नहीं हो रहा था। मैं सोचती थी कब ये नंबर मतलब आएगा कि हाँ तुमने क्लियर कर लिया है। वो हमेशा आता था कि थैंक यू आता था लिख के हमेशा, कि आपके इतने मार्क्स कम हैं, इतने मार्क्स कम हैं। तो स्वीट टाइम तो मैम एज सच कुछ था ही नहीं, बस ये था कि हाँ क्लियर करना है, क्लियर करना है। और वो कहते ना मैम, 2 नाव पे पैर ना रखे होते कि एसएससी भी दे रहे हैं, बैंक भी दे रहे हैं, स्टेट का भी दे रहे हैं, आप बीएड भी कर रहे हो, तो आई थिंक मैम पहले हो चुका होता, बट कोई नहीं, जो होना होता है अच्छा होता है मैम, टाइम पे होता है। ग्रेट ग्रेट। तो मेंस में इज देयर समथिंग जो सडनली चेंज हुआ? जैसे आप बताएं कि आपका मेंस जो है, दिस इज द फर्स्ट मेंस जो आपका क्लियर हुआ है, राइट? तो क्या ऐसा एक वास्ट डिफरेंस आपको देखने मिला जो अभी तक नहीं हो पा रहा था, एंड यू डिड दैट थिंग और ये वाला मेंस क्लियर हुआ? यस मैम। मेरा क्या था मैम, पिछले मेंस में जो मैंने नोटिस किया कि मैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग, जैसे ही मेरा प्री निकलता था मैं इनके पीछे भागने लगती थी, जो कि मुझे पता है कि इतना आपको एक लिमिट तक ही हो सकता है मैम। किसी की जीए काफ़ी अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, वो एवरेज ही रहती है। मेरे मैम 22-25 के बीच में ही मार्क्स आते थे बैंकिंग में। तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ को मैं इग्नोर कर रही हूँ, रीजनिंग एंड मैथ्स, क्योंकि मैम हिंदी मैं चूज करती थी आरआरबी में, तो इंग्लिश में नहीं करती थी उसमें। तो रीजनिंग और मैथ्स का मैम मैं मेन मॉक दिया, और मैं क्या करती थी, कंप्यूटर भी आता है मैम आरआरबी में, तो कंप्यूटर, हिंदी और जीए का मैं सॉल्यूशन देख लेती थी। और जो मेरी पजल नहीं बनी है, जो डीआई मेरे से नहीं हुआ मेंस के मॉक में, वो मैं देखती नहीं थी कि इतना बड़ा कैसे होगा, इससे अच्छा है मैं और अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लूँ इतने टाइम में। वो मैम ज़्यादा गलती थी मेरी। मैम हम ना उस पर प्लस की क्लासेस, मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तू ना ऐसा कर कि पजल्स की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देख, डीआई की क्लासेस देख, क्योंकि तेरा वही पार्ट मेंस में सबसे कम रह रहा है। स्कोर वहीं ज़्यादा कम था मैम। इस बार मैंने मैथ्स पे और रीजनिंग पे मेहनत की, और उसी ने मेंस में उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। ओके, जो पहले की जो लास्ट टाइम नहीं करते थे, वो आपने, क्योंकि मैं आरआरबी में कई साल से दे रही थी मेंस, प्री का क्लर्क का मेरा कई साल से निकलता था, लेकिन मेंस नहीं निकला। तो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा हो गया था, हिंदी भी सही हो गई थी।
हिंदी का कुछ पता नहीं होता मैम, उसमें फिक्स नहीं है, कब काफ़ी टफ आ जाती कभी कभी। हाँ तो मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अगर आती है, मैथ आती है या रीजनिंग आती है, तो वहाँ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये चीज़ मेंस निकालने में मुझे काफ़ी हेल्प किया। ओके, क्योंकि हिंदी पे आपका, क्योंकि आपने बताया कि स्टेट बोर्ड्स हैं तो होल्ड आपका था ऑलरेडी। यस मैम, और कंप्यूटर में कई साल से प्रिपरेशन कर रही थी आरआरबी के लिए। ओके, तो वहाँ से हो गया, वो कवर हो गया हाँ था। जी, ये डेली करती थी मैं। यस, ग्रेट ग्रेट। कितने आवर्स देते थे आप डेली पढ़ाई के लिए? कभी कैलकुलेट करा? आई नो समटाइम्स मैम नहीं ऐसी कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि इतने टाइम ही पढ़ना है। बट मैम जब कोई चीज़ करनी होती है ना, तो आपको कहते हैं अब नींद भी आना बंद हो जाती है। तो उस टाइम पे काफ़ी ये था कि नहीं, करना है। काफ़ी टाइम भी हो गया था, लोगों के ताने सब। इस बार तो मैम काफ़ी ये हो गया था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो लाइफ में शायद एक आ गई थी मैम नेगेटिविटी थोड़ी सी, कि पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मैम टीचिंग में मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। यहाँ भी मुझे 5 साल होने को तो बैंकिंग में। तो नींद वींद सब मैम गायब हो जाती है एक टाइम के बाद। और वो बस वो आपको कैरी ऑन करने की पावर देता रहा कि ये है अब इसके बाद। हाँ, इसमें ये था कि इसमें करना ही है चाहे जैसे हो। मेरे इस बार भी मैम 4 प्री निकले थे। मैं इस बार तो किसी न किसी में सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जो हो जाए। ओके ओके, कितना स्कोर रहा आपका? मैम मेरे 90 थे, कट ऑफ हमारी स्टेट की 70 थी, 20 मार्क्स मेरे ज़्यादा थे कट ऑफ। दैट्स वंडरफुल। ओके, देखो सो अभी इतनी लंबी जर्नी में आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव मिली होंगी, है ना? क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं, वही सेम टाइप के क्वेश्चन करे जा रहे हैं राइट? और देयर इज़ अ टाइम देन कि आप थक जाते हो रिपीट करते करते कि कितने इस टाइप के हम क्वेश्चन करें। उस समय पर क्या आपको मोटिवेट करा कि ठीक है मैंने 10 बार कर चुकी हूँ पर 11वीं बार भी करूँगी? मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि एक टाइम के बाद सेम चीज़ें रिपीट किए जा रहे हैं, हम सेम मैथ लगाए जा रहे हैं, सेम अर्थमेटिक किए जा रहे हैं, सेम पजल्स का भी पैटर्न सेम पता ही है आपको कि ये वही पैटर्न वाली पजल है। और आप मतलब सारी चीज़ें आप रिपीट किए जा रहे हो, वो भी मैम कई साल से। तो एक टाइम के बाद नेगेटिविटी आ जाती है कि कहीं हो नहीं रहा है, तुम लगे ही हो उसे करने में, तो बस करो। कभी कभी आता था मैम, ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी मैं। तो मैम मेरी जो मदर हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मॉरली सपोर्ट किया है। वो उनका सिर्फ यही कहना था कि तू जब तक तेरा नहीं होता तू देती रहे, कभी ना कभी तो ज़रूर होगा। और मैम जब मैं उनको देखती थी, वो बिना अलार्म के 4:30 बजे उठ जाती थी। हम गाय रखते हैं मैम घर पे, तो उनको देख के बहुत ज़्यादा वो होता था कि हमारे लिए वो सेल्फलेसली इतना कर रही हैं। जो उनकी उम्मीदें हैं कि उन्होंने आपको वो आपको इस लायक समझती हैं कि ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। और मैम बहुत नेगेटिविटी आती थी तो मेरी फ्रेंड्स हैं दिव्या, सपना, हमारा एक ग्रुप है, तो वो लोग ओवर कॉल मैम हम बात करते थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा पुश करते थे हमें कि नहीं, अब यहाँ आने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते हो। अपनी मम्मी के बारे में सोचो जो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हैं, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया है, उन लोगों के बारे में सोचो, उनकी उम्मीदों का क्या होगा जब अब तुम यहाँ से हार नहीं सकते हो। मैम काफ़ी वीडियोस भी देखते थे, जैसे ये कैमोमाइल टी वाला इंटरव्यूज़ देखे, वहाँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था कि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और वहीं से आता था कि नहीं, एक मेरा सपना भी था मैम कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात शेयर करूँ। एक सर आए थे, सत्यम सर कर आए थे, SVPO में उनका हुआ था, तो मैम उनका भी देखा, उनका काफ़ी मोटिवेटिंग था इंटरव्यू। तो नेगेटिविटी मैम प्री नहीं निकलते थे तो भी रोना आता था, मेंस नहीं निकलते थे खूब रोना आता था मैम, रो लेते थे। फिर दूसरे दिन यही था कि आज जितना फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है, जितना रोना है रो लो, इमोशंस निकल जाएंगे। कल वापस से फिर से खड़ा होना है, फिर से तैयारी करनी है, फिर से शेड्यूल बनाना है, फिर से मॉक देना है। जब तक नहीं होगा तब तक तुझे करना है। और हो गया मैम, आज आपके सामने हो। बैंक एग्जाम्स का सीजन आ चुका है और हम सबको पता है कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो अगर आप भी अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं
तो अनअकैडमी प्लस पर मेरे कोर्सेज फॉलो करते हुए आप सीख सकते हैं बेसिक टू एडवांस एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। मैं हूं अंकुश लांबा। मैं अनअकैडमी प्लस पे बैंक एग्जाम्स के लिए लाइव पढ़ाता हूं। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन कि आपने इतना प्रिपेयर करा है, इतने समय से आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड डेफिनेटली कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बार बार रिपीट होती हुई आई होंगी आपके सामने। सो कैसे उस फ्रस्ट्रेशन से कि कितनी बार हम कर चुके हैं एंड स्टिल यू नीड टू डू इट, आपने कैसे उस फ्रस्ट्रेशन को फेस करा या उससे कैसे बाहर निकले कि फ्रस्ट्रेट होते भी थे कि नहीं होते थे? यस मैम, ऑब्वियसली टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था और करीब करीब 5 साल जैसा मैंने बताया, तो फ्रस्ट्रेशन तो बट ऑब्वियस था ही। लेकिन मैम वही था कि करना है। आप बीएड भी कर रहे हो, वहाँ आपका इंटरेस्ट है नहीं, आप डेली कॉलेज भी जा रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप घर वाले मतलब उनको ना लगे कि फालतू में मतलब पैसा वेस्ट है या कुछ भी है। तो उसको लिए मैं मैम यही करती थी कि डेली नए नए पैटर्न के पजल सॉल्व करना तो इंटरेस्टिंग लगता था कि इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, आप नया कुछ सीख सकते हैं उससे। लाइक आप डेली मैम, जैसे मैं न्यूज़पेपर में मैम कुछ ना कुछ नया ही आता था डेली। तो वहाँ से कभी कभी क्या होता था मैम कि इंटरव्यू मैं देख रही हूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसे भी इंटरव्यू देखे जिन्होंने मैम मोर देन 6 ईयर्स हो गए हैं, 7 ईयर्स हो गए हैं। तो फिर लगता था कि तू भी कर सकती है, कोई नहीं, इतना टाइम लग रहा है, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। और अगर ये नहीं किया तो फिर बाकी दूसरा जो फील्ड है तुम्हारा टीचिंग का, वहाँ भी तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ थी कि मैम मुझे मोटिवेटेड भी रखती थी कहीं ना कहीं। दैट्स इट। ओके, सो अपने गोल को सामने रखते हुए मोर यू लुक एट इट, मोर Yes, यू ma'am. एम एट इट, राइट? ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू पार्ट। यस मैम। कैसा रहा आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? दिस वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? यस मैम। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? मैम ये मेरा फर्स्ट लाइफ में मतलब पहला इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था, तो नर्वसनेस तो मैम थी, बट मैंने कुछ वीडियो सर्च किए यूट्यूब पे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो उसमें ये था कि आपको अपने बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, अगर वो प्लेस फेमस है। जैसे मैं मथुरा से हूँ तो ऑब्वियसली बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वहाँ से क्वेश्चंस पूछने उनसे बनते थे। और मेरी फ्रेंड्स जो दे चुकी थी इंटरव्यू, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ये चीज़ें, अपने स्टेट के बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना होता है। और बैंकिंग की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। तो मैम मेरा जो इंटरव्यू था काफ़ी आप कह सकते हैं कि थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे नर्वस या प्रेशर में डालने की कोशिश की। तो हुआ क्या था मैम कि जैसे ही मेरा नंबर आया इंटरव्यू का, मेरा 7th नंबर था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मैं खड़ी थी दरवाजे के पास, तो उन्होंने रिंग किया अंदर से। मैंने डोर ओपन किया और डायरेक्टली सर अंदर से सेड कि अभी नहीं, अभी रुको। तो मुझे लगा कि मैंने कहीं उन्होंने रिंग ना किया हो, किसी दूसरे पैनल ने रिंग किया हो, कहीं मैंने गलत तो नहीं, कहीं ये इंप्रेशन गलत तो ना चला जाए। तो वहाँ मैम जो दूसरी कैंडिडेट थी उन्होंने कंफर्म किया कि नहीं, आपने दरवाज़ा सही खोला है और यही रिंग किया था। तो मैं फिर वहाँ अब खुद को नर्वस नहीं किया, थोड़ा वापस उस जोन में आई कि नहीं इस बारे में मत सोचो। फिर मैम उन्होंने दोबारा रिंग किया तो मैं अंदर गई, वही उनको विश किया, मैम को, सर को, सबको। तो फिर उन्होंने क्वेश्चंस मैम स्टार्ट किया कि आप कहाँ से आते हो। फिर वो मैम फंबल बहुत कर रहे थे मेरे को कि मतलब मेरे नाम में पूजा कुंतल, वो आपस में मैम कम से कम उन्होंने 2 मिनट इस चीज़ पे किया कि कौंटाल कुंतल। तो मैम मेरे को पता था कि अगर मैंने कुछ वीडियोस देखे थे तो उन्होंने बोला कि आप जब वो आपस में बात करें तो आपको बीच में इंटरेक्ट नहीं करना है, उनको इंटरप्ट मत करो कभी भी। हो सकता है वो ये देखना चाह रहे हो आप में कि आप उनको इंटरप्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो। तो मैम जब उन्होंने सर ने पूछा आखिरी में मेरे से कि आपका सरनेम क्या है, तब मैंने उनको आंसर किया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो, और उन्होंने मैम क्वेश्चंस पूछे मेरे से कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हो। तो पैनल में जो मैम थी उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए, फिर सर थे। अब मेरे इंटरव्यू मैम ये था कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैं एक का आंसर कर रही हूँ तो दूसरे पैनल वाले जो सर थे वो आंसर कर रहे, क्वेश्चंस पूछ रहे थे, चारों तरफ से क्वेश्चंस हो रहे थे। तो जो मैं अटक गई वहाँ, मैंने सॉरी बोला
तो मैम एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी कि कभी भी आप उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे ना जाएं, वो आपको एकदम न्यूट्रल लगेंगे, आप उससे मतलब जज नहीं कर सकते कि आपका इंटरव्यू गुड है या बैड है। तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए सोच के चलो आगे। इंटरव्यू के बाद आप ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा या कुछ नहीं होगा। ओके सो कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? मैम मेरा 9 to 10 मिनट्स इंटरव्यू चला था। दैट्स लॉन्गर पीरियड देन वी एक्सपेक्ट ना, क्योंकि आप शायद फर्स्ट स्लॉट में ही थे। हाँ, उन्होंने पर्सनल क्वेश्चंस, बैंकिंग से, फैमिली बैकग्राउंड सब पूछ लिया। हाँ, जहाँ जिस प्लेस से मैं आती हूँ उसके बारे में, मतलब इन क्वेश्चंस के लिए मैं पहले से प्रिपेयर भी थी। और ये भी नहीं है कि मैम इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप ऐसा भी नहीं है कि आपको फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको यही प्रिपेयर करके जाने हैं, लेकिन जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो तो प्रिपेयर करके ही जाओ। एग्जैक्टली, इंट्रोडक्शन रिलेटेड और अपने खुद के बारे में एटलीस्ट वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम ये कन्वे कर पाए जो भी वो पूछते हैं। ग्रेट। हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? कौन है आपकी इंस्पिरेशन? मैम मेरी मोस्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं वो मेरी मॉमी हैं। उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए कि मैम जैसे उनको चाहे घुटनों में दर्द है, कुछ भी है, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो वो पानी का गिलास भी मेरे को दे देती थी कि तू पढ़, और मतलब अभी टाइम है, फ्यूचर बन जाएगा तो अच्छी बात है। बाकी उन्होंने कभी ये नहीं फोर्स किया कि नहीं लड़की है तो घर का काम करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनको देख के जो आता था कि वो मेरे लिए दिन भर काम कर रही हैं घर में, तो मैंने घर पे ही वो की थी अपनी प्रिपरेशन, कहीं लाइब्रेरी वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया था। तो माई मॉम इज़ माई इंस्पिरेशन। ग्रेट, मॉम्स आर ग्रेट इंस्पिरेशंस। ठीक है, व्हाट अबाउट द टाइम्स जब आप ब्रेक लेते थे, तो उस ब्रेक में आप क्या करना पसंद करते थे? हाँ मैम, ऑब्वियसली कंटिन्यूसली 6 घंटे तो लगातार, ऐसा तो है नहीं कि सिटिंग ली और आपने पूरे 6 घंटे। मैं 1 घंटे में ब्रेक ले लेती थी, 1 घंटे से ज़्यादा मेरे से नहीं होता था। उस 1 घंटे के बाद मैं ये करती थी कि मैम मैंने रीजनिंग लगाई तो 5 मिनट के लिए मैंने न्यूज़पेपर देख लिया, या फिर 5 मिनट के लिए मैंने मम्मी के पास बैठ गई 5 मिनट के लिए, या फिर 1 घंटे के बाद मैंने किसी फ्रेंड को कॉल कर लिया, उससे बातें कर ली कि उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो ऑब्वियसली बीच में आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। आप रोबोट तो हो नहीं जो कंटिन्यूस काम करते रहोगे, और आप फ्रेश भी हो जाते हो एक टाइम। मैंने जैसे मैम मैं ये करती थी कि सारे सब्जेक्ट्स में डेली तैयार करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं पूरे दिन रीजनिंग ही लगा रही हूँ या पूरे दिन मैथ्स ही लगा रही हूँ, आज सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रही हूँ, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं डेली मॉक्स भी लगाती थी, और स्लॉट्स में मैं सारी सब्जेक्ट्स भी कवर करती थी, जिससे बोर भी नहीं होता था, और सारे मतलब रूटीन में भी रहते थे सारे सब्जेक्ट्स। ओके सो लाइक वैरायटी अगर मिल जाता है तो फिर वो बोरिंग लगना कम हो जाता है। दैट्स एक्चुअली समथिंग गुड। जो अगर ऐसा लगता है कि कोई एक ही सब्जेक्ट है, आप लोग बहुत टाइम से उसी को पढ़ रहे हो, बहुत लंबा टाइम हो गया करते करते, आवर्स हो गए, सो यू कैन ऑफ कोर्स चेंज द सब्जेक्ट एंड देन थोड़ा फ्रेश हो जाता है माइंड अलग। यस मैम, जैसे आप बहुत टाइम आपने कोई इंग्लिश का वीडियो देखा, मान लो आपने 1 घंटे का वीडियोस देख लिया और फिर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो उसके बाद आपका ज़्यादा देर तक मन नहीं करेगा कि अब आप इंग्लिश ब्रेक के बाद कर सकते हैं। तो बीच में आपने कोई एक पजल बना लिया या बीच में कोई एक DI सॉल्व कर लिया, फिर वापस आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। Exactly. वही मैं करती थी। हाँ, बहुत अच्छा है ये, एंड आई थिंक बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी इसे अप्लाई करके देख सकते हैं इफ दे फाइंड कि एक सब्जेक्ट बहुत मोनोटोनस हो रहा है। तो बढ़िया, बहुत अच्छे। सो व्हाट अबाउट अदर थिंग्स दैट यू लाइक टू डू अपार्ट फ्रॉम ये? तो अब तो आप बैंकर बन गए हो, आपने पढ़ाई भी कर ली, तो क्या करना पसंद है? मैम ज़्यादा तो पहले ऐसा हॉबी पहले थी कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। चाहे मुझे घर से बाहर कहीं भी, मतलब मेरे को मौका मिल रहा है जाने का तो मैं पसंद करती थी लोगों से मिलना जाना, चाहे छोटी डिस्टेंस के लिए मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बट तैयारी के जो फेज होते हैं मैम, उसमें आपको इन चीज़ों से थोड़ा मतलब दूर रहना पड़ जाता है कि कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। आप किसी शादी में जाओगे, पार्टी में जाओगी, आपका एक रूटीन बिगड़ जाता है। तो ये मेरी ट्रैवलिंग हॉबी थी, वो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया उससे। बट हाँ, फिर मैम एज अ हॉबी मैं कह सकती हूँ कि मुझे उसमें इंग्लिश का जो एडिटोरियल पेज था ना, उससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। जैसे सुबह हुई
और मैं सर्च करती थी कि अभी तक न्यूज़पेपर आया है कि नहीं आया। हाँ, तो और मैं बीच में ये है कि मेरे छोटे बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मान लो सामने मेरे पड़ोस में 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनसे मैं बात करती थी, तो मतलब फ्रेश फील होता था इन सारी चीज़ों से। और लॉकडाउन में मैंने कुकिंग भी सीखी है, तो वो भी मुझे पसंद है। ओके, सो व्हाट अबाउट लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में तो और रिस्ट्रिक्शंस थे, घर ही में हो, एंड एज यू सेड यू स्टार्टेड कुकिंग, सो दैट्स ग्रेट। तो उसमें ऐसा कभी लगा कि घर में ही पढ़कर एक ही जगह ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, देयर इज नथिंग एल्स टू डू, वो बॉदर करती थी बात कि यू वर वेल वर्स्ड कि नहीं मैं जेल हो चुकी हूँ इस प्रकार के रूटीन से? नहीं मैम, जैसे मैंने बताया कि 2019 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ ही था। मैं बहुत क्लियर थी अपने माइंड में कि बैंक निकालना ही है, इतना पास आके। तो जब 21 मार्च को मैम जब लॉकडाउन हुआ, तो 21 दिन का था, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि अब ये 21 दिन को ना अपने लाइफ के बेस्ट टाइम बना और प्रिपेयर कर। क्योंकि मैम उसको भी कहीं ना कहीं लगता था कि इस बार दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनअकैडमी प्लस हमने ले ही रखा था। तो मैम हम क्या करते थे लॉकडाउन में कि सुबह सुबह शेड्यूल बनाते थे और एक दूसरे को शेयर करते थे उसे, अच्छा, फ्रेंड्स के साथ, कि आज ये टारगेट हम कंप्लीट करेंगे, इस पीडीएफ में इतने पजल्स हैं, कौन सबसे ज़्यादा पजल सॉल्व करेगा, कौन इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेगा, 5 आरसीज हैं, इनको कौन आज सबसे पहले सही मतलब विद एक्यूरेसी कौन सॉल्व करेगा। तो ये सब टारगेट्स हम, और मैम जब हम ग्रुप में पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें एक चैलेंज होता है कि सामने वाला पढ़ रहा है, आप सो रहे हो या फिर कुछ ब्रेक ले रहे हो, तो उस माइंड में रहता था कि अरे फ्रेंड तो पढ़ रही होगी, तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो लॉकडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और कुकिंग तो मैम सीखी ही, और उसमें नई नई चीज़ें भी सीखी बनानी। उससे पहले तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो लॉकडाउन तो मैं यही कहूँगी मैम कि अनअकैडमी प्लस बिल्कुल बोर नहीं होने देता वो आपको, कि इतने सारे एजुकेटर्स हैं, आप मैथ्स देखो, फिर इंग्लिश देख लो, फिर जीए पढ़ लो, फिर चॉइसेस बहुत है मैम, तो आप बोर हो ही नहीं सकते। और लाइव क्लासेस में आने का तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है मैम, आप लाइव इंटरेक्ट करते हो। तो लॉकडाउन कह सकती हूँ मैं कि मेरे लिए गोल्डन था, कि मतलब उस टाइम पे ही मैंने खुद को ज़्यादा प्रिपेयर किया, क्योंकि जैसे ही आएगा कोई एग्ज़ाम, कोई भी फॉर्म आता है, आई विल क्रैक इट। नाउ जिनके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी फेस करते हैं वो ये है कि व्हेन यू सी अदर पीपल कि उनका हो रहा है, या बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का 6 मंथ्स में क्लियर हो गया, किसी का 1 ईयर में, बट यू आर एट द पोजीशन कि आपने 5 इयर्स लगा दिया, 4 इयर्स लगा दिया, यू आर स्टिल स्टक। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि क्विट कर दें, ये आपको अच्छा फील नहीं होता देख के, नॉट दैट कि आप उनके लिए बुरा सोच रहे हो, बट अच्छा नहीं लगता, अपने लिए अच्छा नहीं लगता। हाँ, दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने उस चीज को कैसे हैंडल करा, क्योंकि न्यूज़ तो आ ही रही होंगी, राइट, कि किसी और का हो गया, पता चलता है। हाउ अबाउट दैट पीरियड ऑफ योर लाइफ? हाँ मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमें पता चलता है कि आप, मैम तब ज़्यादा ऐसा फील होता है कि बुरा नहीं कह सकते, कि आपके फ्रेंड सर्कल में से ही लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तब लगता है कि वो भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ते थे, उनका सिलेक्शन हो गया, आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो मेरी फ्रेंड का हुआ था लास्ट टाइम बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैंने उसने पूछा कि तुम्हारा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मेरा नहीं हुआ। तो उस टाइम पे उसके लिए तो अच्छा लग रहा था मैम, लेकिन खुद के लिए ऐसा लगता है कि उसने भी साथ प्रिपेयर किया, तुमने भी किया, तुम कहाँ लैग कर रहे हो तुम। फिर मैम ये होता है कि आपको बूस्ट मिलता है कि आप डबल मेहनत करो। मैम जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और मैम फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं मेरी इस जर्नी में। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जब हमारा हुआ है, हमने भी काफ़ी फेलियर्स देखे हैं, और अभी हो सकता है कि वो दिन ना आया हो, एक दिन आपका होता है कि आपका माइंडसेट सही है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका लक भी उस दिन काम कर रहा है, तो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। मुझे लगा कि आरआरबी पीयू में वो मेरा दिन भी था, मेरी मेहनत जो थी वो उस दिन काम आई, और ये सिलेक्शन हुआ मैम। So that was there kept for you to receive it on that day. Yes, Great, great.
सो आपकी जर्नी में आपने फैमिली की तरफ से भी यू वेंट थ्रू अ टफ टाइम, है ना, क्योंकि Yes, आपने ma'am. बताया कि बीच में आपके फैमिली में ऐसा हादसा हो गया, उसके बाद में आपका इतना टाइम आपको लग गया, आपने उसमें बीएड भी करा जो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। Yes, ma'am. तो जब कोई, अगर आप सोचो कि आपको अब ये पास ऑन करना हो किसी को जो ऐसा एक स्टूडेंट एस्पिरेंट है जो काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है, और फैमिली में भी कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं, पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं, Yes, ma'am. तो आप कुछ एक दो बातें उनको क्या कहना चाहोगे, या हम क्या आपकी लाइफ से हम उनको कन्वे कर सकते हैं जो उनको मोटिवेट करेंगी, प्लस उनको ऐसे भी बनाए रखेंगी कि स्ट्रांग रहकर आगे बढ़ना है, दे वोंट गिव अप, दे शुड नॉट गिव अप। मैम मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो आप अपने लिए ना सोच के अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, और ये चीज़ आपको इतना मोटिवेट रखेगी मैम। अगर आप एक रात को रोए भी हो ना तो अगली सुबह आप उनका फेस देखो कि उनको आपसे उम्मीदें हैं, वो आपको ऐसे डिमोटिवेटेड और टूटते हुए तो नहीं देख सकते। तो वो कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो मैम मुझे तो यही था कि मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरी मॉम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स। तो मैम जब मैं खुद कमज़ोर पड़ती थी तो मैं उनके बारे में सोचती थी कि उनको काफ़ी उम्मीदें हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बूस्ट करती थी। और आई स्टार्टेड प्रिपरेशन अगेन। मैं फिर वापस से फिर वही एसटी लगाती थी कि नहीं, आज कल मेरे मार्क्स इतने थे, आज मैं और ज़्यादा लाऊंगी। तो ये काफ़ी कई सारी चीज़ें थी, और मेन तो यही था मैम कि उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ना है। अगर और एक ये चीज़ थी कि मैम जो मैंने पहले भी बताया कि अगर आप लाइन चेंज करोगे ना तो आपको वहाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप यहाँ 90% तक आ गए हो तो आप अपना 10% और दे के इसमें हमेशा के लिए सेलेक्ट हो सकते हो। तो कभी भी होप मत छोड़ो, एक ना एक दिन सबका ही होता है। और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं मैम, जिन्होंने मेरे ही एक जानकार हैं, उनका तो 8 साल में हुआ था मैम, लेकिन वो कंटिन्यूअसली दे रहे थे। तो रियल लाइफ में ही हमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हो, और आप अपना जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। एक्चुअली दिस इज़ द पर्पस ऑफ CTWT, कि और भी एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग स्टोरीज़ हैं उनकी, तो उनसे आप लोग रिलेट कर सकें। जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पे, आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जिसकी स्टोरी आपसे काफ़ी सिमिलर है, एंड जैसे आपको Yes, ऐसी ma'am. स्टोरीज ने मदद किया, Yes, आई ma'am. बिलीव कि यहाँ पर जो एपिसोड्स होते हैं आप लोगों के लिए, उनसे आप लोग बहुत इंस्पिरेशन रिसीव करोगे। ग्रेट। नाउ वी हैव वन फन राउंड, एक फन Okay, राउंड है, ठीक है, ये है रैपिड फायर राउंड, और इसमें मैं आपसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछूंगी, और जो फर्स्ट वर्ड आपके माइंड में आता है यू हैव टू आंसर दैट, ओके मैम। ठीक है? योर फेवरेट मूवी, दिल जले। फेवरेट सॉन्ग, लुट गए अभी राइट नाउ आया है। द न्यू वर्जन। यस मैम। ओके, कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी। और कुछ एक चीज़ बदलना चाहेंगे आप, तो क्या होगी अपनी लाइफ में? मैम मैं बीएड ना करके जल्दी से बैंक एग्जाम्स निकाल लूँगी। That's a good one. Sweet or something that is salty? सॉल्टी। Okay. What do you like to do in your free time, traveling को छोड़कर? टॉकिंग टू स्मॉल चिल्ड्रंस। Okay. If given a chance, आपको किसी के लाइफ का एक दिन जीने के लिए बोला जाए, तो किस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी की लाइफ का एक दिन जी कर देखना चाहोगे? अब्दुल कलाम जी। Okay, great. So yes, that's good. We are so happy to have you over here. Thank you, ma'am. Thank And you. आपके लिए एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है CTWT टीम की तरफ से। थैंक यू मैम। थैंक यू। आपने आपका टाइम दिया, एक्सपीरियंस शेयर करा। So first of all, I want you to tag someone जिसको हम यहाँ पर बुला सके और उनके साथ भी उनकी स्टोरी जान सके। So कौन है जिसको आप टैग करना चाहेंगे? मैम मेरी फ्रेंड है सपना कुंतल, उसने भी मेरे साथ ही जर्नी स्टार्ट की थी। वो बहुत मेहनती लड़की है, और मैं चाहूँगी कि एक दिन वो यहाँ आए और अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर करे। ग्रेट। एंड एक स्पेशल मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, प्लीज़ गो अहेड और मैसेज दें। मैम सबसे पहले तो मैं अनअकैडमी को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात कहने का। और मैम व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपको टाइम ज़्यादा भी लग रहा है मेरी तरह, तो नेवर लूज़ होप। एक न एक दिन आपका होगा ही, और अगर आप छोड़ दोगे तो आपका कभी नहीं होगा।
बस ये है कि मुझे मैम एक कहावत याद आती है, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलते रहिए, और चल नहीं सकते तो रेंगते रहिए, बस कभी रुकिए मत। दैट्स ऑल मैम। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज। आपका ये एक्सपीरियंस, ये हमारा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैम मैं सोचती थी कि एक दिन मैं भी यहाँ होंगी, और आज मैम फाइनली मैं यहाँ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट, थैंक यू मैम। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग इंस्पायर हुए होंगे। कीप वॉचिंग सच वीडियोस, क्योंकि आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। मेक श्योर टू शेयर एंड लाइक, also subscribe the channel, hit the bell icon. See you soon with another video. Life and freedom.